वार्षिक अर्धवार्षिक का मतलब हमने कहा था कि 6 महीना के लाने अर्धवार्षिक होता है। देखो अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज को हम संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% ब्याज की दर पर इतनी धनराशि अर्जित ब्याज का अंतर बताओ। ये मूलधन है भाई। देखो हम देखें यहाँ अर्धवार्षिक देखें पहले हाफ ईयरली। मुझे एक बात बताओ, हाफ ईयरली में जो रेट होती है वो आधी हो जाएगी। 8 का आधा बेटा कितना होगा 4, और टाइम 2 गुना हो जाएगा। समय 1 साल था, समय बेटा कितने साल था 1, 1 का 2 गुना कितना होता है 2, 2 साल का सीआई आपको पता है 4 का 2 गुना 4 दूनी 8, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। इतना बनेगा। ये कल हम डिटेल से कर चुके हैं। तुमने कहा अगर ये 6 महीना के हिसाब से रुपए ले तो 8.16, और इसने कहा अगर ये 1 साल में ही ले ले, ये वार्षिक यानी ईयरली तो भाई रेट आपको पता है 8% ही, टाइम 1 था तो 8 एकम 8, तो ब्याज केवल 1 साल का 8 ही बनेगा, तो 8 एकम 8। तो इनका अंतर पूछा है, अंतर बताना है। देखो अंतर हम देखें तो 8 में से 8 जाएंगे 0 बचेगा, तो अंतर आएगा 0 बेटा कितना आएगा 16। लेकिन ये जो अंतर किसका बताना है, इसका 1,50,000 का, 1,50,000 का कितना 0.16। ये बात बताओ परसेंट की वजह नीचे 100 आ जाएगा, और पॉइंट हटाओगे तो कितनी 0 और आ गई 2, काट लो, काटोगे तो ये 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 का कर लो, 16 पाने 80, हासिल आई 8, 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़ो कितना आएगा बेटा 24, 240 लिख लो। एक निश्चित राशि पर 8% की रेट है प्रति वर्ष का मतलब 1 साल, 2 बार वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज इतने रुपए है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। समान राशि पर, वही समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, 8% के हिसाब से 2 साल का 8% रेट है, 2 साल है। चक्रवर्ती ब्याज अगर हम निकालें, चक्रवर्ती ब्याज निकालें, आपको पता है 8 दूनी कितना होता है 16, और 8 का वर्ग कितना होता है 64, ये दे रखा है, यानी कितना आएगा 16.64। पूछा क्या है, देखो समान राशि पर, वही जो भी राशि पहले होगी समान ब्याज दर पर, और 2 वर्षों के लिए, यानी रेट भी 8% है, टाइम भी 2 है। साधारण ब्याज, ये बताओ साधारण ब्याज बात करें तो मैं पता है 8 दूनी बेटा कितना होगा 16। अब समझना, कुल मिला के चक्रवर्ती ब्याज तुम्हें दे रखा है, साधारण पूछा है। ये बात बताओ चक्रवर्ती दे कितना लगा है, ये 65, ये मान है 1664 का पूछा है। मान बेटा किसका पूछा है 16 का। करो सॉल्व। पॉइंट ये बताओ, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितनी 0 2। देखो ये बताओ 4 चौके कितने होते हैं 16, तो इसको काटोगे तो एग्जैक्ट 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4, और 16 चौके 64, कितना आ जाएगा 6400 लिख लो। और बी 2 पर चक्रवर्ती ब्याज से कोई भी धन में निवेश किया, ए में ब्याज है 10 और बी में ब्याज कितना है 12, ए में 10 है बी में 12, ए में 2 साल के लिए, ए में कितने साल 2 साल के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज है ना वो है 1050, तो बी में 2 साल के लिए कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा, कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा, जब भी दोनों साल है ना ये 1 साल का रेट लगती है। आ गई बात समझ में, ये पूरा था। अब देखो 2 साल का, यहाँ देखो अब ध्यान से, अभी प्रश्न पढ़ने के बाद अब यहाँ देखो, देखो ये बात बताओ 10% के हिसाब से 2 साल का मैंने तुम्हें बताया है कितना होता है, बोलो कितने परसेंट होता है 21। 2 साल का 10% का कितना होता है 21, और अब 12% का चाहिए हमें, 12% का। देखो 12 ये बताओ पहले, अगर मैं सीआई दी तो 12 का, तो 12 दूनी 24, 12 का कितना होता है 144, एक इधर जोड़ेंगे 24 में 1 जोड़ा 25, दशमलव कितने 44।
कुल मिला के ये जो मान CI दे रखा है वो किसका दे रखा है 21। बताना कितना है 25.44। जो दिया जाता है उससे भाग करते हैं, 1050 में 21 का भाग करेंगे। पूछा कितना है इसका 25 दशमलव कितना है 44। तुमने कहा सॉल्व कर लिया जाए। देखो पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गए, नीचे कितने आ गए 100। वो 0 से 0, 21 बने 105, 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1272 लिख लो। पढ़ो अगला प्रश्न पढ़ो सब लोग। हिसाब से 10। देखो 10% का मैंने आप ही बताया था, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ बोलो, 1 साल का ब्याज कितना बनता है 10। फिर कितने साल का बताया था 2। 2 का कितना बनता था 10 के हिसाब से 21। 3 साल का 33.1 और 4 साल का 46.41। ये ध्यान रखना है बिल्कुल आप ये वाला। मैं डायरेक्ट लिखते हैं, ये बहुत पेपरों में आता है कि 1 साल का 10 ही बनेगा, 2 साल का 21, 3 साल का 33.1 और 4 साल का कितना बनेगा 46.41। और भी बनता है लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा वो वाला। फिर 5 का बताया था, किसका बताया था 5। 5 का 1 साल का कितना बनता है 5, 2 साल का 10, 25, 3 साल का 21 दशमलव कितना बनता है देखो इसमें, हाँ 15 दशमलव कितना बनेगा 76, 15.6। और इसका क्या 21 दशमलव, ये तुम्हें बिल्कुल रट लेना है इनाम के 1 साल का 10, 2 साल का 21, 3 साल का 33.1 और 4 साल का 46.41 और 5 साल का कितना बनता है 5, फिर 10.5। ये ध्यान रखना, ये तो ध्यान होते हैं 5 तिया कितने होते हैं 15 और 25 तिया 75। याद रखने का तरीका यहाँ हो जाएगा 76। और ये बताओ यहाँ क्या होगा 21 दशमलव क्या होगा 55। आ गई बात समझ में भाई। देखो प्रश्नों पे आ जाओ। परीक्षा ने कहा है 25,000 रुपए पर, कितने हजार रुपए पर 25, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए 3, 10% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो 10% का अभी बताया था, 3 साल का कितना ब्याज बनता है 33.1। इतने परसेंट किसका 25,000 का, 25,000 का निकालोगे 33.1। ये बताओ पहले जब परसेंट हटेगी तो कितना आएगा 100, पॉइंट हटेगा तो 1 0 और फिर काट लो 1 2 3 1 2 3, 25 का करो 25 से काम 25, यहां से कितनी आई 2, 25 दिया 75, 75 में जो जोड़ोगे यहां से कितनी आई 7, 25 दिया 75, 75 में 7 जोड़ोगे 82, 82 कहाँ है ऐसा ऑप्शन, याद था तो जी मानो नेक में बना दिया तुमने। ऐसे करोगे तो हमारे पास टोटल कितने आ जा रहे हैं 25। देखो 25,000 मूलधन होता था, ये देखना ध्यान से, यहाँ ये इंपोर्टेंट होती है, आगे सब का काम आएगा बेटा खास का ट्री। तुम सोचो कि एक ही से काम हो जाए पूरा, ये 5 की 5 4 की 4 आती है, फॉर्मूला अकेले मत सीखो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमारे पास 3 थे तो हमने 3 अलग अलग बना दिए, 3 अलग अलग, ये 3 साल का ये अलग अलग मामला होता है। जी राम प्यारे उन्हें राम दे दो। देखो पहला साल आया, कौन सा साल आया पहला साल आया तो 25,000 का 10% निकालना, ध्यान देना। 25,000 का तुम पहले साल ब्याज दोगे तो किस पे दोगे 25,000, 25,000 का 10% निकालोगे, 25,000 का 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 25, कितना आएगा 25।
तो ये 2500 आ गया, यानी पहले साल खत्म काम हुआ, 2500 रुपये ब्याज दर। 25,000 का 10% निकाला, तो वैसे भी डायरेक्ट करते हैं बच्चे, ये 10 पर 1/10 होता है, जीरो कट गई, या क्या बचा 25। अब दूसरा साल आया, कौन सा साल आया, दूसरा साल तुम ब्याज देने जाओगे, दूसरा साल आएगा, पहले 25,000 रुपये दोगे, मूलधन पे भी लगता ही है, मूलधन पे तो 10% निकाला, अभी निकाला था 25,000 का 10% कितना होता है 2500, ध्यान देखते चलना 2500। ये बताओ पहले साल जो ब्याज लगा था कितना लगा था 25, अब ब्याज पे भी क्या लगेगा ब्याज, 2500 का 10% निकालो, 10% से एक जीरो कट जाए, क्या बचेगा 250, ये दूसरे साल आ गया 250। ये 25,000 का 10% तो 2500 लगाई, अब ये 2500, अब यही तो कहते हैं कि मिस मूल चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज, मूलधन पे तो ये लगता ही यही लगा, यहाँ मूलधन पे भी लगा, लेकिन ब्याज पे भी क्या लगा ब्याज, ब्याज। ये आ गई समझ में, इतनी आ गई समझ में, हाँ आगे बोलो। अब आप तीसरे साल पहुंचे, कौन से साल पहुंचे, तीसरे साल पहुंचोगे, तुम बोलोगे ये ब्याज क्या बता, 2500 यहाँ बचा था, 2500 यहाँ, और यहाँ क्या बचा था 250, इन पे तो ब्याज लगेगा ही, पहले मूलधन पे जो ब्याज जो पुराना हो गया है, पुराना ब्याज देखो, तीसरे साल पहले साल पहुंचे थे, ब्याज केवल कितना था 2500, 2500 का 10% निकाला, और वैसे नहीं आता है वो यहाँ से निकाल लिया करो भाई, जिनको दिक्कत आती है जी। 10% का मान 1/10, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा है 250, भाई मेरे हिसाब से उतना आपको आना चाहिए उस लेवल पे। अब पहले साल 25,000 पे निकाला था 2500 था, क्योंकि यहाँ तो ब्याज था ही नहीं, तो अन पे तो ही लगा, जैसे दूसरे साल आए तो मूलधन पे तो लगाई, अब ये ब्याज पे भी लगा। अब तीसरे साल आओगे तुमने कहा पहले तो 25,000 पे, 25,000 पे लगाया तो अभी देखा था 2500। अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखो, अब ब्याज इस पे पहले 2500 पे भी लगेगा, 2500 के पीछे जो बचा है सब पे ब्याज लगेगा, सब पे जितना ब्याज है 2500 पे लगाए, 2500 का 10% क्या होता है बेटा 250, फिर ये इस 2500 पे लगेगा तो यहाँ भी कितना होगा 250, अभी 250 पे लगेगा, 250 का 10 की वजह से एक जीरो कट जाए, कितना बचेगा 25। तो ऐसे मिला के हमारे पास टोटल ब्याज बन जाएगा, इतना ब्याज हमारे पास बन जाए। ये जो पूरा बना है ये चक्रवर्ती ब्याज है, कौन सा ब्याज है बेटा चक्रवर्ती ब्याज। बताओ ये समझ में आ गया सभी को, कोई मामला गड़बड़ है नहीं है। अब यहाँ से भाई इनको जोड़ दो, बताओ 2500 2500 2500 कितने हो गए 7500, दो ना 25 25 25 कितने हो गए 75। ये बताओ ये 250 250 250 कितने हो गए 750, 750, और ये कितने लिखे हैं 25, 5 7 कितना आएगा 2, 8,200 कितने आ गए 75, यही आया था। लेकिन ये मेथड ये काम की नहीं है, ये वाली देखो, ये मेथड काम की, यहां से मैंने उस दिन भी बताए थे। देखो इस मेथड में अगर ये पूछता, पहले बताओ ये समझ में आया क्या, कोई मामला गड़बड़ है नहीं है। देखो अगर यहाँ ये पूछता आपसे, क्या पूछता कि भाई पहले साल का बताओ कितना चक्रवर्ती, पहले डिब्बा 2500 था, 2500 ही बनेगा। कोई दूसरे साल का पूछता, ये बताओ 2500 में अगर ये जोड़ोगे आप 250 कितना आ जाएगा 2750। तीसरे साल में आ जाओ, ये 500 हो गए, 3000 क्या आएगा 25। परीक्षा यहाँ ये पूछ सकती है पहले साल का 2500, दूसरे साल का 2750, और तीसरे साल का कितना आएगा। कभी ये भी पूछ सकती है कि इनका अंतर बताओ, अंतर CI माइनस क्या बताओ SI। CI माइनस तुम्हें पता है जो मूलधन पे लगता है वो साधारण ब्याज होता है, तो जो पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, ये पहली जो लाइन दिख रही है आपको, कौन सी लाइन दिख रही है पहली, ये वाले ये वाले ये वाले, ये साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है साधा, कई मूलधन पर जो ब्याज लगता है उसे कौन सा ब्याज कहते हैं साधा। इधर समझ लो भाई, नीचे मत देखो, इधर ऊपर देख लो, नालायकों अभी सवाल आएगा तो ऊपर से चला जाएगा, समझा रहे हैं आपको। ये 2500 और क्या आ गए 25, कितने आ गए 7500, तो जो SI है वो 7500 है, 7500। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पहली लाइन है ना, और जब CI देखोगे, जो CI तुम देखोगे, CI हमने निकाला था, ये पूरा डिब्बा जोड़ा था, पूरा डिब्बा जोड़ने पे क्या आया था 8,200, और इनका अगर मैं अंतर देखूं CI माइनस SI तो बताओ कितना बचेगा 775।
मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है छोड़ दो, देखना मेरा ये घूमेगा सिस्टम, देखो ये वाला कौन सा कलर लें, जो ले लें, देखो ये इनको जोड़ो, ये कलर घूम रहा है ना, ये इनको जोड़ो, ये कितने हो रहे हैं, 775, ढाई, अरे 250, 250, 500, 750 और कितने हो गए 775। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और ये बताओ ये भी कितना आया था 775। तो ये जो बात होती है ना, ये इनको ऊपर वाली लाइन को छोड़ के ये इनका अंतर ही होता है, इनका बेटा क्या होता है अंतर। मैं ये बता रहा हूँ, शॉर्ट में लिखोगे, देखो ये तो दुनिया कर लेती है कि जाए जोड़ो बाय जोड़ो, ये शॉर्ट में चीजें एकदम लेने के लिए ऊपर वाला, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस सीआई में भी समान रहेगी और किस में रहेगी, एसआई। अंतर डिफरेंस कौन करता है, देखो ये बात बताओ, 4 का पाला जिन्हें भी आता है और जिन्हें भी आता है, लेकिन जिन्हें आता है 17 को पालो और जिन्हें नहीं आए, आते तुम 17 को पालो, तुम्हें 27 पाला सुनाया तुम्हें कोई नहीं आए, तो डिफरेंस एकदम क्रिएट होगा, है ना। तो समझ गए सब लोग, है ना। तो लिख लो जल्दी, जाए पूरे लिख लो। 10 से 1 बनेगा कितना होगा 11, 10 से 1 बनेगा 11, 10 से 1 बनेगा कितना होगा 11। ये बात बताने का क्या था 1000, और यहाँ क्या आ गया 1331। मुझे एक बात बताओ, हमें जो दे रखा है मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है मूल 21,000, समझना ध्यान 21,000, 21,000 जो हमारे मान कितने का है 1,000 का। और आप ये पता है मूलधन होता है मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन का मतलब किसका मान पूछा है 1371। काट लो 0 0 0 0, 21 करो, 21 एकम 21, हासिल आई 2, 21 3 63 और 2 65, हासिल आई 6, 21 3 63 में 6 जोड़ो कितना आएगा, कौन सा है कौन सा है, लिख लो क्या हो गया मुंडी राशि कितने परसेंट है 20, चक्र ब्याज दर से, ब्याज कौन सा अर्ध है वार्षिक, वार्षिक देखो रेट का आधा करते हैं 20 का आधा करोगे अर्धवार्षिक में, यहाँ बताया था टाइम का 2 गुना करते हैं, टाइम 1.5 साल था, 1.5 का 2 गुना करेंगे। ये सिखाया है कि नहीं सिखाया, 2 एकम 2 कितने परसेंट आ गया 10। ये बताओ टाइम, टाइम 1.5 का 2 गुना कितने साल होता है 3। चक्रवर्ती ब्याज बताना है। मुझे एक बात बताओ, अभी सिखाया कि नहीं सिखाया, 10% के हिसाब से 3 साल का क्या होता है 33.1, यही होता है 33.1। बस निकाल दो 33.1, किसका निकालोगे 10,000 का, 10,000 का 33.1, नीचे 100 और 1 0, 3 0 3 0 कहीं काटोगे तो क्या आ जाएगी बताना, मूलधन 75,000 है, 8% रेट है, ठीक है, 1.5 साल है मामला, निवेश की जाती है। चक्र अर्धवार्षिक के तो मिश्रधन बताओ, यहां देखना ध्यान से सब लोग, देखो देखो मैंने चला, तुमने कहा कि अर्धवार्षिक में रेट का तो आधा करते हैं, रेट का क्या करते हैं आधा, टाइम का 2 गुना करते हैं, देखो भाग 2, 2 का भाग दिया कितनी बार 4 बार, 4%, टाइम आ गया 3 साल। यहां देखना 4% का मैंने यहाँ पे मान बताया है, क्या होता है 1/25, ये मूलधन होता है, और ये आ जाता है अपना ब्याज। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताओ, ये बात बताओ, देखो 25 में 1 ब्याज लगा तो कितना हो गया 26, 25 में 1 लगा कितना हो गया 26, 25 में 1 लगा 26। अब दिक्कत यह है कि अब तुम्हें ये नहीं आया, क्यों ब्याज नहीं है, 25 का गुणा 3 बार करते हैं 15,625, और 26 का होता है 17,576। चेक करो यही होता है क्या, करो 25 का गुणा करो, मोबाइल से कर लो कोई दिक्कत नहीं, कर लो मोबाइल से, कर लो मोबाइल से, कर रखा है 75, तो समझना आंसर कैसे 75 दे रखा है, वो हमारे किसका मान है 15,625। पूछा ये है मिश्रधन 17,576। क्या सॉल्व करना पड़ेगा भाई, पेपर में आएगा बिल्कुल सर करना पड़ेगा, करो जाए सॉल्व मोल।
देर मोबाइल कैलकुलेटर काट पीटा किया इन्हें 8436.48 आ जाएगा, लिख लेना। ये कब आएगा, क्या सॉल्व करोगी, या सॉल्व कब करोगी, घर पे कर लेना है ना। एक धनराशि 10% की रेट है, तुमने कहा सही है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करती 18 महीने के निवेश किया, यदि परिपक्वता के दे लास्ट में दे रहा है इतना निवेश की गई राज मूलधन पूछा है। देखो यह देखो 10% अर्धवार्षिक है तो मेरे रेट का आधा करेंगे सर। टाइम का जो भी है, कितने टाइम का कितने महीना है 18, 2 गुना करेंगे, करो आधा करो, 2 का आधा की कितना आ जाएगा 5। ये बताओ 18 तिया कितने होते हैं 36, 18 दूनी 36, 36 महीना का मतलब कितने साल हैं, बताओ कितना कठिन सवाल पूछा है। 36 महीना का मतलब क्या साल, 3 साल। कोई 2 कह रहा है, कोई 2.5 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, बताओ। अब फिर क्या हुआ है, तुम सर पेपर कैसे निकले, ऐसे निकले पेपर है, नालायक पढ़ाओ लिखोगे नहीं तो। देखो मेहनत करो भाई, तुम मेहनत से बचना चाह रहे हो, आज करो क्या कभी करो, पहले 5 साल बाद करना पड़ेगी, करना पड़ेगी मेहनत, ध्यान रखना जिस दिन भी नौकरी लगाओगे उस दिन करनी पड़ेगी। 5% रेट है 3 साल का। देखो ये बताओ 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, पी और ए का अनुपात बनाओ। ये बताओ 20 में 1 ब्याज लगा कितना हुआ 21, 20 में लगा 21, देखो इसका मतलब होता है 8000, और 21 का होता है 9261। देखो ये दे रखा है आपको, जो मान दे रखा है ना, ये देखो ये वाला 64,867 मिश्रधन है, मिश्रधन यहाँ कितना दे रखा है 9261, पूछा किसका मान है 8000 का। इधर देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, ये बताओ यहाँ 1 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 7, जब काटोगे तो एक 7 बार जाएगा, और 7 8 56, कितने हजार 56, लिख लो 56,000।